यूनिवर्सिटी के ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट में से हमारे स्टूडेंट्स ने काम अपना डिस्प्ले किया है। दिस इज़ देयर थीसिस डिग्री शो और इसमें मोर देन 80 स्टूडेंट्स का काम जो है डिस्प्ले है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स को जो है हाईलाइट किया है, जिसके अंदर सोशल इश्यूज़ हैं, गेम डिज़ाइन है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है। इसमें स्टूडेंट्स ने जो डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर किया है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, एनिमेशन है और बाकी जो पाकिस्तान के टूरिज़म को ऊपर उन्होंने प्रमोट किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ने डिफरेंट फील्ड्स को जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसमा खालिद बाजवा है और बेसिकली मेरा जो आज का थीम है वो बेसिकली बहुत ही छोटी से आइडिया से आया था कि जिस तरह हमारी मार्केट जो है आज क्या कहते हैं हर तरफ ब्रांड्स की तरफ क्या कहते हैं उस तरफ माइल हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज के क्या कहते हैं हमारी जो लोकल मार्केट है उनके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, या क्या कहते हैं हमारे पास एक वेल नोन क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, उनके पास एक लोकल मार्केट के पास डजंट मीन कि वो लोग मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेसिकली मेरा थीम यही है कि हम लोग और प्लस एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, आजकल क्या कहते हैं अगर हम लोग अपनी ब्रांड से कोई चीज़ नहीं पिक करते, एलीट क्लास जो है, तो हम लोगों को यही सुनाया जाता है या कहने को मिलता है कि क्या कहते हैं हम लोग ये चीज़ लंडे से लेकर आए हैं। तो मेरा बस यही थीम है कि मैंने एक लोकल मार्केट को पकड़ के क्या कहते हैं एक फैशन ब्रांड को पकड़ के एक हाई हैंड फैशन ब्रांड पे किया है, ताकि वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करे एक अफोर्डेबल प्राइस में। मेरा थीम है ज़ब्ते नफ्स के ऊपर कि आजकल की ज़िंदगी में जब हमारे अंदर इतनी जंग चल रही होती है, इनर बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन चीज़ों के ऊपर रुक के पॉज करके रिफ्लेक्ट करके उसके बारे में सोचें। तो ये मेरा काम उस चीज़ के बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन है कि हमें चाहिए कि हम आजकल की ज़िंदगी में अपने लिए अपने जो अंदर हमारी जंग चल रही है या जो भी हमारे अंदर मसले चल रहे होते हैं उनके लिए टाइम निकाल के उनको समझें और अपने सेल्फ़ ग्रोथ की तरफ एक जर्नी बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुसरत नूर। मेरा कैफ़े पे काम है ट्रक कार्ट की थीम के साथ। पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैंने ट्रक कार्ट थीम को यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे कैफ़ेज़ कम है जिसमें ट्रक कार्ट को ना प्रमोट किया गया है। तो पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैंने ट्रक कार्ट की थीम पे अपना सारा काम किया है। बेसिकली मेरा काम कैफ़े पे है और मैंने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपना किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा अली है और ये मेरा थीसिस डिस्प्ले है और मेरा टॉपिक है सराब। सराब का मतलब यानी कि जब हम सहरा में जाते हैं और हम लोगों को दूर नज़र आता है पानी है, लेकिन जब हम उधर जाते हैं तो वो पानी होता नहीं है। तो बेसिकली ये मैं इस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ कि लोग जो हैं वो गोल्स सेट कर लेते हैं और जब उन गोल्स को वो चाहते हैं कि जब हम वो गोल्स को अचीव कर लें तो उन्हें शायद कंटेंटमेंट या फुलफिलमेंट या हैप्पीनेस मिले, लेकिन जब वो उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो एज सच वो उन्हें फीलिंग नहीं आती और इस तरह वो गोल्स टू गोल्स आगे जाते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो चीज़ यानी कि कमी रह जाती है। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने इससे शो किया है कि हम लोगों को मोमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाट्स रियल कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। ये मेरे फादर के लिए डेडिकेटेड था, उनकी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी और इसलिए ही डजेंट अंडरस्टैंड कि जो हम लोग साथ टाइम स्पेंड करते हैं दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द रीज़न फॉर माई थीसिस वॉज कि हम लोग अपनी आई को इस तरह ट्रेन करें कि हम लोग अपने इर्द गिर्द का माहौल ऑब्ज़र्व कर सकें और हम लोग जिस चीज़ में जो चीज़ हमारे पास है उसी में हम खुश रहना सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा इलियास है और मेरी थीसिस के टॉपिक का नाम है रॉयल इवेंट्स। रॉयल इवेंट्स बेसिकली मेरा अपना बिज़नेस है जिसको मैंने थीसिस पे लॉन्च किया है। उसके अंदर इंक्लूड निकाह सर्टिफिकेट, इनविटेशन कार्ड्स कस्टमाइज विद बॉक्सेस, थाल और जो रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं जो हम गेस्ट को देते हैं शादी के इवेंट पे या इवेंट के आखिर में, वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। उसके अलावा ये जो डेकोरेशन पीछे हुई है वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। अस्सलाम
वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बीर आदिल एंड माय टॉपिक इज़ बॉडी डिस्मोर्फिया। सो बेसिकली जो बॉडी डिस्मोर्फिया उसका मतलब है कि पीपल हु आर इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स और सेल्फ कॉन्शियस और नॉट कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। सो बेसिकली जिन लोगों को बॉडी डिस्मोर्फिया होता है वो एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वो बेसिकली सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की वजह से होता है, जो कि सोशल मीडिया के होते हैं, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे यहाँ लोगों इस टर्म से इतना फेमिलियर नहीं है, उनको पता है उनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि 70 से 60% लोगों को यहाँ होता है, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब रसलान है और ये मेरा डिस्प्ले है। ये एक्चुअली एक प्रमोशनल कैंपेन है अंदरून के फूड स्ट्रीट के बारे में, जिसमें मैंने अंदरून की फूड स्ट्रीट की फ़ोटोग्राफी की है। या पीछे देख सकते हैं एक रील भी बनाई है और साथ में उसके एनवायरनमेंट के लिए मैंने इधर यूटेंसिल्स रखे हैं, बर्तन, और कुछ खाने का भी मैंने डिस्प्ले किया है जो कि फ़ेक फूड है, जो कि क्ले से बना हुआ है। और इसके साथ ही मैंने इधर एक कार्ट रखी है जिस पर आप देख सकते हैं सारा डिस्प्ले है। इसके साथ ही मैंने जो फ़ोटोग्राफी थी उसके पोस्टर्स बनाए हैं। मेरी कैंपेन का वैसे नाम है अंदरून जायकों का वारिस। Assalamualaikum, this is my thesis display and this is about a home-based bakery, Philia by Maria. It is my own brand. Philia is a Greek word which means friendship. So मेरा पूरा thesis friendship के ऊपर based है और ये पूरा illustration based work है। जैसे हम लोग ईद और एनिवर्सरीज़ पे मिठाइयाँ और केक्स लेके जाते हैं, हम लोग उसको चेंज करके थोड़ा ब्राउनीज़ और कुकीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि मीठा हमेशा हम सबको एक साथ करता है। थैंक यू। जब बाइकआउट था तो लोगों ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढा था KFC और मैकडोनल्ड्स का, तो उसकी जगह हमने सिंपली सूफ़ी को चूज़ किया था। तो इसकी प्रमोशनल कैंपेन की है ताकि लोग इसके बारे में जानें। तो मेरा थीम है रमज़ान थीम पे मैंने इसकी पैकेजिंग की है। मेरी कैंपेन है ओरियो और रोब्लॉक्स की कोलैबोरेशन के बीच। जो टारगेट ऑडियंस ओरियो करती है पाकिस्तान में, अ ह्यूज क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ दैट वो ये गेम रोब्लॉक्स खेलती है, एंड जो उसकी करेंसी है रोब्लॉक्स की वो ऑडियंस एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि वो बच्चों को टारगेट करते हैं। इसीलिए द कोलैबोरेशन इज़ कि आप लिमिटेड एडिशन ओरियो होगा, उसको आप स्कैन करें एंड देन आप एक एक्स अमाउंट ऑफ रोबॉक्स जो उसकी इन गेम करेंसी है आप वो जीत सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरे थीसिस का डिस्प्ले जो है वो देसी और बेसिक स्पाइसेस हैं और ये हमारा अपना ब्रांड है, ऑनलाइन ब्रांड है और इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने लगा है। इसके अंदर हम आपको देसी और बेसिक स्पाइसेस प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, प्योर हैं, और हमारा जो है वो अकबरी मंडी से हम लोग प्रॉपर परचेज़ वगैरह करते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी वैराइटीज़ जो है अवेलेबल हैं और साफ़ और सुथरे जो हैं वो प्योर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक बुक इलस्ट्रेट की है जो कि बच्चों के लिए है और इसमें मेरा मोरल है कि जो बच्चे बगैर पूछे चीज़ें उठा लेते नीचे से, तो मैंने उसके लिए बुक बनाई है कि बगैर पूछे बच्चे कोई चीज़ ना उठाए, क्योंकि वो कभी कभी मेस भी क्रिएट कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में ख़राब कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो मैंने उस पर बुक भी ये बनाई है। ये एक 3D वेबसाइट है जो कि प्रोग्रामर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स दोनों के लिए बनाई गई है। इसमें 3D मॉडल्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं जो कि आपके माउस की मूवमेंट के साथ मूव करेंगे और आप उसको 360 के एंगल से भी घुमा सकते हैं। इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि आपको बाहर से कोई प्रोग्रामर या कोई डिज़ाइनर नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप अपनी रेटिंग के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक अपने लिए कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर या प्रोग्रामर हायर कर सकते हैं और उसके साथ अपना काम टीम बना के कर सकते हैं। और ये इस वेबसाइट पे आप अपना काम शोकेस भी कर सकते हैं और आप हायरिंग के लिए भी लगा सकते हैं। ओए हुए हैं, ये पहले आते थे लेकिन ये बंद हो गए, ये डिसकंटिन्यू हो गए, अब ये आते नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको दोबारा रीलॉन्च करूं, क्योंकि हम इजरायली प्रोडक्ट को बायकॉट करते हैं, इसलिए मैं लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती थी। इसलिए अभी ये टाइम इनको मार्केट करने का अच्छा है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया।